अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद, आजाद समाज पार्टी के लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने जमकर आकाश आनंद पर निशाना साधा। अब आकाश आनंद पर जब निशाना साधा तो पहली बार बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी तेवर में आ गई और उन्होंने भी उस बात का जवाब इशारों इशारों में दे दिया। अब लड़ाई कह रहे हैं कि दोनों तरफ से है। अब वहां पर जाटव वोटों के लिए एक तरफ बीएसपी से कमान संभाल रहे हैं आकाश आनंद, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 27 में पता चलेगा, लेकिन दोनों में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पंकज जी हैं और गेस्ट जुड़ेंगे मेरे साथ। कुछ दिनों पहले की बात है जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की घर वापसी करवाते हुए एक बार फिर पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेशन के पद से नवाजा था। तब से लेकर आज तक कई विरोधी दलों और उनके नेताओं ने मायावती और आकाश आनंद को लेकर बीएसपी पर निशाना साधा और अलग अलग बयानबाजियां की। मैं किसी दूसरी पार्टी के नेता के बारे में क्या कह सकता हूं? आप ये भी समझिए, कभी हटाना कभी लगाना, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस पे मैं और मीडिया के लोग क्या कर सकते हैं? भाई आप ये समझो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा लोकतंत्र से जनता की वोट से तैयार हो। तो आप किसी को बार बार प्रोजेक्ट करते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो अपना फैसला ले चुकी है। जनता ने फैसला नहीं हुआ था तो मुझ जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना देते? आप समझो, पहले उनके पास विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में उनको वोट देना पड़ता था। इस बार हम तो 2 ही सीट पे लड़े, 78 पे तो वो लड़े, तो 78 पे उनका क्या बना और 2 सीट पे आजाद समाज पार्टी क्या बना? आप समझो कि जनता का मन बदल गया। आप जो सपने उन्होंने देखे जो अधूरे छूट गए, वो आजाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि ये सपने माननीय काशीराम साहब के थे और बाबा साहब अम्बेडकर के थे। विरोधियों की बयानबाजियों पर अब मायावती ने एक बार फिर चुप्पी तोड़ी है। न सिर्फ उन पर पलटवार किया है, बल्कि भतीजे आकाश आनंद का बचाव करते हुए विरोधियों को सधा हुआ जवाब भी दिया है। दरअसल सोमवार को मायावती ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक 3 पोस्ट किए हैं। मायावती ने इशारों में ही सही, लेकिन आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा है और उन्हें बरसाती मेंढक करार दिया है। अपने पहले पोस्ट में मायावती ने लिखा है कि देश में बीएसपी बहुजन हित एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने और पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में श्री आकाश आनंद के उतार चढ़ाव और उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक। अपने दूसरे पोस्ट में बीएसपी प्रमुख ने लिखा है कि पार्टी को उम्मीद है कि अब श्री आकाश आनंद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाने और उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता और जी जान से निभाएंगे। अर्थात पार्टी को अवसरवादी और स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं। वहीं अपने तीसरे और अंतिम पोस्ट में उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि वैसे भी कांग्रेस, भाजपा और सपा आदि पार्टियों के सहारे और इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता और बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन और दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद और मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं। लोग सावधान रहें। आपको बता दें कि मायावती का चंद्रशेखर आजाद पर यह अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला है। दरअसल एक दिन पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में पार्टी के प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में कहा था कि आजाद समाज पार्टी ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
और कांशीराम के विचारों और विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। उनके इस बयान के बाद अब मायावती का ये बयान सामने आया है। अपने समाज के बच्चों को इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इस बात को। मुझे लगता है कि मीडिया मुझे गुमराह कर रही है और मीडिया चाहती है कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूं, लेकिन मैं बोल ही नहीं सकता हूं। वो हमारी नेता है, मैं तो उनका सम्मान करता हूं और हमेशा करता रहूंगा जीवन पर्यंत। लेकिन आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा, जो इस तरह के शब्द अगर किसी के लिए यूज भी किए जाएं तो क्यों किए जाएं? क्या हम कोई बुरा काम कर रहे हैं? क्या समाज को जगाना, उसकी ताकत बनाना, उसकी लड़ाई लड़ना, 69 शिक्षक बच्चों भर्ती के बच्चों की लड़ाई लड़ना, पुलिस के भाइयों की लड़ाई लड़ना, 78 जो ARO हैं, जो समीक्षा अधिकारी, उन बच्चों की लड़ाई लड़ना, क्या ये कोई अपराध है क्या? मेरे साथ पंकज जी मौजूद हैं और दलित चिंतक KP चौधरी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है उनके जुड़ने में। पंकज जी, ये सतीश प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं और KP चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, पहले मैं आपसे शुरू कर लेता हूं कि आप जो ये देख रहे हैं ना कि 27 की लड़ाई के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश से दोनों BSP भी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, दोनों लोग अब यही एक दूसरे को बताने, इसको आप किस तरीके से देखते हैं 27 के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, चंद्रशेखर आजाद बहुत ही परिपक्व राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि BSP अवसान की ओर है। 9% वोट पर BSP पहुंच गई है। उनको ऐसा लगता है कि प्रदेश में एक बड़ा वैक्यूम है और क्यों ना उस जगह को भरा जाए। जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद को फिर से प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि बीच में निकाल दिया था, फिर उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, तो उसके बाद से चंद्रशेखर आजाद को ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आकाश आनंद मेरे कॉम्पिटिटर ना बन जाए। सवाल दलित के वोटों का है। सवाल यह है कि इस वोट बैंक को किस तरीके से साधा जाए, और यही बड़ी बात है जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद लगातार आकाश आनंद के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन मायावती के खिलाफ कुछ बोलने से परहेज करते हैं। वो अपने आप को सच्चा अंबेडकरवादी करार दे रहे हैं, लेकिन मायावती को जब ये नागवार बात गुजरती है तो वो ये कहते हैं कि कुछ बरसाती मेढक जो कुछ पार्टियों के समर्थन से MP MLA बन जाते हैं, लेकिन वो असली अंबेडकरवादी नहीं है। ये आप चंद्रशेखर आजाद की बात छोड़िए, आप अन्य दलों को भी देखिएगा तो सीधा मायावती को अटैक करने से वो लोग कतराते हैं। उनको ये बेहतर मालूम है कि इस तरीके से करने से उनका पॉलिटिकल नुकसान ज्यादा होगा। कुछ साल ऐसा जरूर था जब समाजवादी पार्टी ऐसा करती थी, पर समाजवादी पार्टी की नजर भी अब दलित वोट बैंक पर है, PDA पर है। और PDA का मतलब आप समझते हैं कि समाजवादी कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, और उनको भी यही लग रहा है कि दलित मतदाता जो हैं असमंजस में है, मायावती की पॉलिटिक्स अफसान की ओर है, इसलिए दलितों को साधने के लिए हमें PDA की राजनीति करनी पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरीके से मायावती गर्म हुई हैं, जो स्टेटमेंट दिए हैं, इससे एक बात बहुत साफ नजर आता है कि चंद्रशेखर अब MP बनने के बाद लगातार सक्रिय हैं। वो दलितों के बीच में जा रहे हैं, उनके कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, और मायावती को लग रहा है कि जिस तेजी से उनका जनाधार खिसक रहा है, ऐसे में अपने लोगों को सचेत करें और वो बता पाएं कि दरअसल असली अंबेडकरवादी बसपा के लोग ही हैं, और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए लोगों को उन पर भरोसा करना चाहिए। सतीश प्रकाश जी, 27 में चुनाव में मोटा मोटी अभी है 22 महीने आराम से, फिर भी इतनी बेचैनी, क्या मायावती को समझ में आ रहा है कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं? क्या जो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल अभी पंकज जी ने किया कि चंद्रशेखर को जो समझ में आ रहा है कि BSP अवसान की ओर है, क्या ये आप लोगों को भी लग रहा है कि BSP अब कमजोर होती जा रही है?
जिसका फायदा उठाने के लिए अब चंद्रशेखर आए हैं? नहीं, देखिए पुष्कर जी, राजनीति में भाषा की सुचारिता हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल लोगों की भाषा ये होगी, जो पिछले 2-3 दिन में जिस तरीके की हमने देखा है कि इसको दलित किस तरीके से देखता है। देखिए, बिल्कुल। आप ठीक है, आप चंद्रशेखर जी ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उस पॉलिटिकल पार्टी पे आज वो सांसद भी हैं, उनका एक संगठन भी खड़ा किया और उनको एक राइट है कि वो लोगों के बीच में जाएं, अपनी नीतियों को बताएं, अपनी रणनीति को बताएं, लोगों से जाकर के वोट मांगे। लेकिन अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग वो करेंगे तो दलित समाज के अंदर एक मैसेज ये भी क्रिएट होगा कि क्या चंद्रशेखर को अगर सांसद बनाया है नगीना के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, तो क्या बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ गाली देने के लिए बनाया था? पिछले 1 साल में अगर आप चंद्रशेखर जी का मूवमेंट देखेंगे तो आपको लगता है कि वो जहां उत्पीड़न की घटनाएं हैं वहां निश्चित रूप से उनकी पार्टी के भी लोग गए हैं, वो भी गए। लेकिन आपने ये भी चीज देखेंगे कि लड़ाई को लड़ाई से खत्म नहीं किया जा सकता, गंदगी को गंदगी से खत्म नहीं किया जा सकता। गंदगी को खत्म करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको स्वच्छ सोच और स्वच्छ विचारों की आवश्यकता है। अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जातीय उन्माद की घटनाएं बढ़ी हैं और ये भी चंद्रशेखर जी को ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटे छोटे गांवों में रहने वाले दलित समाज के लोग जिनके पास साधन बहुत कम है, जिनके पास कहीं ना कहीं न्यायिक लड़ाई लड़ने के भी पैसे कम है, ऐसे में उनकी बातों को सरकार के ऊपर जाइए, सरकार से दबाव डालिए और व्यवस्था कीजिए। वोट आपको चाहिए, वोट आप मांगिए, वोट मांगने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, ये पहली बार नहीं है कि जो इन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। देखिए, शब्बीरपुर की घटना, जब उन्होंने, वो एक दलित समाज के युवा थे, उनको जेल हुई, इसी शब्बीरपुर के अंदर बहन जी बाकायदा जाकर के बड़ी मीटिंग करती है और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करती है, उनकी रिहाई की बात करती है, उनके अच्छे भविष्य की बात करती है। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर जी जेल से बाहर आते हैं तो उनका पहला आक्रमण क्या था कि ये मेरी बुआ है, मेरे पिताजी की बहन है तो ये मेरी बुआ है। जबकि बहन जी को बुआ कहने वाले, उनको चिढ़ाने वाले, कहीं ना कहीं ये शब्द सबसे पहले अखिलेश जी ने यूज किया। समय समय पर वो जरूर कहते हैं, वो बच के कहीं ना कहीं खेल रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं बहन जी दलितों की लीडर है, मेरी भी लीडर है, लेकिन साथ साथ वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, रोज की रोज बातें कर रहे हैं। अरे आप मुझे बताइए ना, जी आप अपना वाक्य कंप्लीट करें, फिर मैं पूछता हूं आपसे। आप ये कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं वोट मांगने की, उनको जल्दी है, वो वोट मांगे। एक बरसाती मेढक तो उनको भी नहीं कहना चाहिए। और फिर जहां पर दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है, जो काशीराम के समय बामसेफ के लोग करते थे, जाते थे, आज तो तब भी बीएसपी बहुत मजबूत है, अभी भी चंदा है, मिलता है। तब तो चंदा भी आपको याद होगा, केपी चौधरी जी है कि काशीराम कहते थे हम साइकिल चला के जाएंगे और अपनी पार्टी के कैंडिडेट का अगर प्रचार करते थे तो पैसे लेते थे। तो आज क्यों नहीं बीएसपी का काडर निकलकर वहां पहुंचता है जहां पर चंद्रशेखर पहुंचते हैं? नहीं, देखिए पुष्कर जी, 2 चीजों की बात करनी पड़ेगी। चंद्रशेखर जी एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करें कि 1 साल में सांसद बनने के बाद क्या उन्होंने दलित समाज के लिए कितना रचनात्मक कार्य किया। आपके कार्यक्रम में केपी चौधरी जी भी हैं। अभी कुछ दिन पहले चंद्रशेखर जी अमेरिका में जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का प्रदर्शन करते हैं। ये केपी चौधरी जी हैं, अभी कुछ दिन पहले कनाडा के टोरंटो शहर में जाए हैं और वहां पे बाकायदा कास्ट फ्री वर्ल्ड की बात है। इन्होंने बड़ी लंबी वहां बातें करी, मैंने इनका स्पीच देखा, दुनिया के लोगों को ये बताया जाकर के वो सांसद नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है, कर्मचारी संगठन चलाते हैं, लेकिन इनके अंदर एक जज्बा है। और इन्होंने वहां गाड़ियों का जाकर के प्रदर्शन नहीं किया, बाकायदा इन्होंने कनाडा की धरती पे बताया कि इस देश का दलित आज भी सामाजिक रूप से गुलाम है, वह सामाजिक गुलामी है। कहीं ना कहीं इस देश के दलितों को तीसरी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जहां ऐसी चीज है वो सांसद नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर आपको दलित समाज की सेवा करनी है तो सिर्फ उनसे वोट नहीं मांगना, आप जाइए उनके बीच में, उनसे जाकर के बात कीजिए। लेकिन अगर आपकी भाषा खराब रहेगी, अब मैं आपकी पहली लाइन पर आता हूं। जब पार्टी बना ली, चुनाव लड़ लिया, चुनाव जीत गए, आप चंद्रशेखर को भी तो समझिए, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी ने भाई बना दिया था, जिस घटना के बाद आप कह रहे हैं जब वो यहाँ दिल्ली में उन पर लाठियां चली।
उनको अखिलेश यादव 22 के पूरे चुनाव में अपने साथ हेलीकॉप्टर से लेके गाड़ी तक घुमाते रहे। एक सीट दे रहे थे सहारनपुर की मनिहारन वाली, उन्होंने नहीं ली। वो अकेले लड़े 24 में और सब पार्टी उनके खिलाफ लड़ी, बसपा भी लड़ी, सपा भी लड़ी, बीजेपी भी लड़ी, लेकिन वो जीत के आए ना। नहीं तो देखिए, वो राजनीति में जीता आप दो चीज जोड़ रहे हैं। अब आपको इस समय लग रहा है कि मायावती दलितों की हितैषी हैं, तो वो दलितों की वो निकलती है नहीं बाहर, कोई बीएसपी का कैडर निकलता नहीं है। जो निकल रहा है उसको आप बता रहे हैं, और वो राजनीति कर रहा है केवल बसपा को तोड़ने के लिए। नहीं आप सुनिए, देखिए पुष्कर जी, मेरा कहना ये नहीं है। निश्चित रूप से अगर वो बाहर निकलते हैं, वो एक युवा हैं, भारत के नागरिक हैं, उनके पास ये राइट है कि वो पार्टी भी बना सकते हैं, लोगों से वोट भी जाकर मांग सकते हैं। लेकिन एक सवाल भी तो बताना पड़ेगा ना आपको कि अगर आप जाते हैं, दिल्ली के अंदर जाते हैं, रविदास मंदिर गिराया जाता है ना। जब आप ठीक है, तो रविदास मंदिर गिर गया, आपके जाने से कहीं ना कहीं वह उन्माद पैदा हुआ, सरकार जो है जिस तरह का रुख हुआ। लेकिन सबसे पहले जब आप सांसद बनते हैं तो लोकसभा के अंदर जाकर के आपको सबसे पहला सवाल ये करना चाहिए था कि मेरी वजह से, ये मेरे उस वक्त में ताकत में नहीं था, ये रविदास मंदिर दिल्ली से हटा दिया गया, जो कई सौ साल पुराना मंदिर था। लेकिन आप उसमें जाकर के देखेंगे, जैसे ही आपने उसमें राजनीति घुसाई, तो कहीं ना कहीं सरकार उसके अगेंस्ट खड़ी होगी। आपने लोकसभा के अंदर जाकर के मांग करते हैं ना कि मैं जब तक यहाँ खड़ा रहूंगा, जब तक संसद के अंदर चलने नहीं दूंगा, जब तक रविदास मंदिर जो उस वक्त में ताकत में नहीं था, मेरी मजबूरी थी, आज मैं इसी सवाल पे आऊंगा, बहस ज्यादा बड़ी होगी। उस व्यक्ति से सारे सवाल जिसको और जिसके पास पूरा संगठन है, जो 84 से बीएसपी और बामसेफ और जिसके साथ काशीराम का आशीर्वाद रहा, उनके जो अब नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं वो वहीं धरना दे देते। नहीं मेरा सवाल उनसे भी देखिए, नहीं वही राजाराम भी अंदर पूछ सकते हैं ना राज्यसभा में, यही बात। केपी चौधरी जी बिल्कुल देखिए जी देखिए, मैं अब केपी चौधरी जी के पास चलूंगा, फिर आप समाज पार्टी की ताकत जी। देखिए केपी जी, मैं एक बात बोलूं? हाँ बोल लीजिए। मैं एक मिनट, सतीश जी की बात पूरी हो जाए। जी देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी जिस संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, बहुत सारी खामियां नहीं होंगी। अगर उसकी खामियों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी चर्चा नहीं करेगी, उन खामियों को दूर नहीं करेगी, अपनी राजनीति को तात्कालिक नहीं बनाएगी, अपने संगठन में जो रचनात्मक परिवर्तन नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से इसी तरह के परिणाम आएंगे। मेरा कहना यह है कि लेकिन कुछ बातों को मैं आपको कहूंगा कि सिर्फ सनसनी मुद्दा नहीं है, सिर्फ लोगों के बीच में देखिए, झगड़े को झगड़े से खत्म नहीं किया जा सकता। आपको कहीं ना कहीं रचनात्मक राजनीति करनी पड़ेगी। आप संशय पैदा कर सकते हैं, आप खबर बन सकते हैं, लेकिन लोगों के बीच में जिस तरह का माहौल क्रिएट कर रही है, वो मैं उसको बना कर रहा हूं जी। ठीक, केपी चौधरी जी, क्या है मायावती को डर लग रहा है, इसीलिए इतनी मजबूती से करीबन 17-18 महीने के बाद अंदर बाहर के बाद पहली बार बिल्कुल शील्ड की तरीके से खड़ी हुई, और आज उन्होंने एक्स पोस्ट पर लंबा चौड़ा बयान लिखा। और देखिए, जिसका जिक्र पंकज जी ने किया, उन्होंने परिपक्वता दिखाई चंद्रशेखर ने। उन्होंने कहा ये ट्विटर हैंडल उनका किसी ने ले लिया होगा, लिखा होगा, मायावती जी मेरे लिए ऐसा नहीं लिख सकती। वो मैसेज देने में कामयाब हो रहे हैं अपने समाज में कि हम अब असली हितैषी हैं। देखिए चौहान साहब, सवाल में जवाब और जवाब में सवाल कई बार होता है। मैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी ने भी जो बोला, जब हम बात करते हैं मंदिर जो दिल्ली का तुगलकाबाद मंदिर था, उसके बाद हम बात करते हैं गृह मंत्री के बयान की, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बोला कि डॉक्टर अम्बेडकर इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाती। उसके मैं एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मैंने उसका विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन हमारे भाई जो सांसद जिनका जिक्र हो रहा है, उन्होंने संसद में रहते हुए इसमें एक बार भी अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाली। नंबर 1। नंबर 2, आकाश आनंद जी पर, जैसा अभी मैं अभी सुन रहा, आकाश आनंद जी पर वार हो रहा है, मायावती जी पर वार नहीं हो रहा है। आकाश आनंद जी निकल रहे हैं, आकाश आनंद जी बीच में जा रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद जी को परेशानी आकाश आनंद जी से हो रही है और आकाश आनंद जी का वो विरोध करने लगे। इसका मतलब बीएसपी एक्शन में आ रही है थ्रू आकाश आनंद जी,
और बहन जी के डायरेक्शन में आकाश आनंद जी आगे बढ़ रहे हैं, उससे चंद्रशेखर जी को कोई परेशानी हो रही है तो इस बात की पुष्टि हो रही है कि जो गलती बीएसपी ने पिछले सालों में की है उसमें सुधार आ रहा है और आकाश आनंद के रूप में बीएसपी हमारे बीच में जा रही है। मतलब थोड़ी गिरावट आई, उस केपी गिरावट को चौधरी जल्दी जी रिकवर करने की जो कोशिश आकाश व्यक्ति आनंद के माध्यम 3 से साढ़े होगी, इसीलिए 3 साल चंद्रशेखर आजाद संघर्ष को थोड़ी करे, परेशानी होगी। जो 4 साल से पिछले संघर्ष कर रहा है, वो आकर सांसद बन रहा है तो उसको गलती से मौका मिल गया है। और जो सीधे एक पार्टी से, क्योंकि वो भतीजे थे और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कितने आंदोलन किए, क्यों बने? कबीर काशीराम की तो इच्छा नहीं थी, उन्होंने मायावती को कितना संघर्ष करवाया। ईमानदारी का एनालिसिस कीजिए ना। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चंद्रशेखर आजाद की रिहाई के लिए मैं केपी चौधरी आपके टीवी चैनल पर इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने जंतर मंतर पर इस आदमी की रिहाई के लिए जितने आंदोलन किए हैं वो रिकॉर्ड पर हैं। मैंने सरकार के साथ, जो सरकार का संगठन मंत्री था बीजेपी का तत्कालीन, उसके साथ मैंने वार्ता की है, भारत सरकार के मंत्रियों के साथ वार्ता की है। इसकी रिहाई के लिए सरकार के साथ पूरा डिस्कशन हुआ। जब इलाहाबाद के हाई कोर्ट के बावजूद भी, उसकी जमानत देने के बाद भी जब इसकी जमानत नहीं हुई तो हम लोगों ने सरकार के साथ बात की और सरकार ने ये कहा कि 1 हफ्ते के अंदर चंद्रशेखर आजाद जेल से बाहर आ जाए। मैं और प्रकाश अंबेडकर खुद जेल में इनसे मिलने गए। इन लोगों को हमने कहा कि हम आपकी रिहाई के लिए आंदोलन करेंगे। इन्होंने हमसे कहा कि आंदोलन से कुछ नहीं होता, सब सेटिंग से होता है। ये तो क्या पंकज जी ये गलत? ठीक है पंकज जी, ये चंद्रशेखर आजाद का बढ़ना गलत हो गया दलित समाज, जो मुझे सतीश प्रकाश जी से समझ में आया और केपी चौधरी जी से समझ में आया, और उनका एक लंबा। हाँ बोलिए सर, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक है बढ़ना, एक है बढ़ाना। दोनों बातों में आप तो बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। एक है भिंडर वाले को पैदा करना और भिंडर वाले खुद बन जाना। एक है अरविंद केजरीवाल को पैदा करना और अरविंद केजरीवाल खुद बन जाना। एक है चंद्रशेखर खुद बन जाना, एक चंद्रशेखर को बना देना। दोनों बातों में फर्क है। बीएसपी और मायावती अपने दम पर खंपर समाज के सहयोग से आज तक यहाँ पहुंची है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आने वाला समय इस बात को तय करेगा कि चंद्रशेखर खुद बने या बनाए गए हैं। इसका फैसला आने वाले दिन में तय होगा। केपी चौधरी जी, मैं बता दूं, नगीना जिस सीट से जीते हैं वहां पर 6 लाख मुस्लिम था और 80 सीटों पे मुस्लिम ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया। इस सीट पर ऐसा क्या था जब और सही कैंडिडेट भी उतारा समाजवादी पार्टी ने अपना। चौहान साहब, आपने अपने सवाल में जवाब भी दे दिया। ऐसा क्या कारण था कि पूरा मुसलमान नगीना सीट को छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ गया, और इस नगीना सीट पर ऐसा प्रशासन का क्या दबाव था कि मुसलमान को दबाव में इस मैं आता हूं, पंकज जी से टिप्पणी ले लूं। पंकज जी, ये लड़ाई आप देख रहे हैं अभी, मतलब हर डिबेट चर्चा का विषय हो गई कि आनंद वर्सेस चंद्रशेखर। अगर ये 27 तक बनी रही आनंद वर्सेस चंद्रशेखर, इसमें राजनीतिक तौर पर किसको नफा किसको नुकसान है? देखिए, इस बात को समझना होगा, क्योंकि जो दलित कॉज के लिए चौधरी साहब लड़ते हैं और इंटेलेक्ट भी है इनके पास, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से दलित कॉज के लिए लड़ते हैं, तो काबिले तारीफ है। पर दलित माइंडसेट को भी समझना पड़ेगा, और हर जाति के लिए एक जो इंटेलिजेंसिया लड़ता है वो बौद्धिक रूप से लड़ता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस ग्रुप में भी किसका एक्सेप्टेंस है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनके बाद दलित कॉज के लिए लड़ने वाले नेताओं में खास तौर पर एक राज्य में ही नहीं, देश भर में अगर एक्सेप्टेंस किसी को मिला तो वो कांसी राम जी को मिला, उसके बाद फिर मायावती जी को ही मिला। और मायावती जिनको प्रमोट करना चाह रही हैं, भले ही उनकी राजनीति अभी अवसान की ओर है, सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं कि संक्रमण काल से गुजर रहा है, लेकिन मायावती जिसको इंडोर्स करेंगी वही एक्सेप्टेबल होगा। इन लोगों की बात इस बात का परिचायक है कि मायावती आकाश आनंद को इंडोर्स कर रही हैं। मायावती जो भी हैं अपने दम पर हैं, दलितों का असली समर्थन उनके साथ है। जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो अन्य लोगों के समर्थन से यहां तक पहुंचे हैं, उनकी राजनीति पर दलित भरोसा नहीं कर सकता है। इसलिए मायावती के जो शब्द हैं बरसाती मेढक, दरअसल ये भी घुमा फिरा के वही कहना चाह रहे हैं कि
दलित अभी भी बाय एंड लार्ज मायावती के प्रति मैं अपनी अब भावनाओं इसका को आपकी रखता है। बात से आगे बढ़ के बिल्कुल। सतीश जी, अगर बाय एंड लार्ज मायावती का एक्सेप्टेंस कार्यकर्ताओं में अगर इतना है तो फिर दलित वोटरों में क्यों नहीं है? वो हाथों हाथ ले लेता। और 14 से आप देख रहे हैं 24 तक क्या हाल है, 25 तक। देखिए, मैं सुनिए, मैं आपको पहले बताऊं, नगीना जस मेरठ के आसपास का वो क्षेत्र है ना। अब ये सवाल तो एक्चुअली में ये पॉलिटिकली सवाल हो नहीं सकता कि आपने कैंडिडेट किसको चुना। ये सवाल तो बहुजन समाज पार्टी का इंटरनल है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, और कहीं ना कहीं मैं आकाश आनंद जी और दोनों युवा है, और एज ए टीचर मैं इनसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि जो अगर इस तरह का लड़ाई झगड़ा होगा, और चंद्रशेखर जी हमको ये बताइए कि हम जिस सामाजिक परिवेश में है उसमें परिवार भी होता है, पारिवारिक विवाद भी होते हैं, तो क्या भारत की दलित राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरेगा कि हम पारिवारिक बातों को बैठ करके पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे? किसके घरों में झगड़ा नहीं होता, किसके घरों में विवाद नहीं होता? सब लोग हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी एक समाज का हिस्सा है, वो भी समाज से निकल के आते हैं। जो समाज में खामियां वो निकल के आती। लेकिन आप ट्विटर के ऊपर बैठ करके, आप तमाम सार्वजनिक मंचों के ऊपर बैठ करके एक व्यक्ति के परिवार को लेकर के जिस तरह का हमला आप करते हैं, ये निंदनीय है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं पुरस्कार जी, अगर भविष्य में इसी तरह की भाषा अगर चंद्रशेखर जी की रहेगी तो उनको लाभ नहीं, उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अभी लोगों को उनके अंदर ऊर्जा है, ऐसा नहीं कि लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, ये सच्चाई है, वोट दी है। लेकिन इस तरह की अगर वो भाषा प्रयोग करेंगे, उनको अपनी भाषा का राजनीति में स्पेशली जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, लोग उनसे ये उम्मीद करते हैं कि उनकी भाषा बहुत संयमित हो, उनके भाषाओं का चयन बहुत बढ़िया हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो। अभी भी चंद्रशेखर जी, क्योंकि चंद्रशेखर जी पहले दिन से राजनीति कर रहे हैं। वो कभी कभी कहते हैं कि बहन जी मेरी लीडर है, उसके बाद कहते हैं उनको बुआ कह देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। वो तमाम उदाहरण हैं। वो पहले दिन से ही कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक इच्छाएं रही, उन्होंने एक पार्टी खड़ी करी, उनका अपनी पार्टी को बेहतर बनाए। ठीक है, वो मोदी जी के सामने भी जाकर के चुनाव लड़ेंगे, योगी जी के सामने भी जाकर के चुनाव लड़ेंगे, लड़े, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि दलितों की जो ऊर्जा, दलितों का जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसको कमजोर ना करें, उसको मजबूत करें, क्योंकि इस तरह की लड़ाई से कहीं ना कहीं दलितों का जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो कमजोर अगर होगा। सतीश जी की, मेरे पास समय कम है, थोड़ा मैंने ज्यादा ही टाइम लिया आप लोगों से, 10 से 12 मिनट मांगा था। जो सतीश जी कह रहे हैं कि अलग अलग बंटने के बजाय अगर ये दोनों ऊर्जा एक साथ आ जाए 27 में, तो क्या कुछ बदल लेंगे चंद्रशेखर और आकाश आनंद? क्या ये पूरब पश्चिम में दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते? ये सवाल किससे है चौहान साहब? आप ही से है, आपसे, केपी साहब आपसे। मेरे से सवाल है जी। सर, मेरा तो देखिए ऐसा, मैं तो प्रबल इस बात का मैं बिल्कुल समर्थक भी हूं और मेरा मानना भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन जी अगर खड़ी, जैसा भी आपने कहा, बहन जी जिस दिन खड़ी होती हैं, समाज उनके पीछे उसी तरीके से खड़ा है जिस तरीके से पहले खड़ा था। समाज को पूरी तरह पता है कि चंद्रशेखर आजाद का प्रोडक्शन क्या है, कैसे है, समाज को भली भांति पता है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने भी 97-98 में जब भारत सरकार ने आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे, रामला मैदान में लाखों लोग रैली करके 3 दिन लोकसभा बंद करा करके संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करा करके SC/ST समाज के आरक्षण को बचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूं, और मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूं। मैं ये कह सकता हूं, केपी चौधरी खड़े हो जाएं, चंद्रशेखर खड़े हो जाएं, डॉक्टर सतीश प्रकाश खड़े हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मायावती जी मायावती थी, मायावती हैं, और मरते दम तक मायावती रहेंगी। और BSP दलितों की पहली चॉइस थी, पहली चॉइस है, पहली चॉइस रहेगी। चलिए, अब बड़ी खबर में फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही कि मायावती के साथ अगर केपी चौधरी की माने तो दलित समाज अभी भी मायावती को ही सब मानता है और उन्हीं के साथ खड़ा है। लेकिन क्या 27 में वो वोटों में तब्दील होगा, ये भी एक बड़ी बात है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।